तो एपिसोड की स्टार्टिंग में क्योका पूछती है क्या यूकी को तुम्हें दे दूं, तो टेंका कहती है सही कहा, मुझे वो 6 स्क्वाड के लिए चाहिए। ये पोजीशन मिलने से पहले मैं बचपन से ही हर एक चीज में टॉप पर हुआ करती थी और हर एक चीज बहुत ही स्मूथली चल रही थी, पर जल्दी ही मुझे मेरी प्राइवेट जिंदगी बहुत बोरिंग लगने लगी और अब मुझे एक पेट चाहिए, एक लड़का जो कि मेरे मेहनत भरे दिन के बाद मुझे रिलैक्स होने में मदद करे और मुझे खुश रखे। जिसे सुनकर क्योका भी अजीब सा चेहरा कर लेती है। फिर टेंका आगे कहती है अगर तुम जरा सी फ्लेक्सिबल होकर अपना गुलाम मुझे दे दोगी तो मैं अगले सुप्रीम कमांडर के इलेक्शन में तुम्हारा समर्थन करूंगी। जिसे सुनकर क्योका पहले तो चौंक सी जाती है, लेकिन तभी वो उठकर कहती है मैं अपने खुद के दम पर सुप्रीम कमांडर बनूंगी, ना कि अपने एक जूनियर का सौदा कर। और लगता है हमारी मीटिंग अब खत्म होती है। तभी टेंका कहती है तो तुम्हारे गुलाम को उसके प्राइवेट टाइम में डेट करने के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। जिसे सुनकर क्योका बस उसकी ओर देखती है। इसके बाद वापस जाते हुए यूकी शौक में कहता है क्या मिस टेंका मुझे लेना चाहती हैं? तो क्योका कहती है हाँ, और शायद उससे बस एक स्ट्रेस रिलीवर चाहिए। तभी हिमारी कहती है पर क्या इसका मतलब एक पेट नहीं होता? तो क्योका कहती है हाँ, उसने भी यही कहा था। फिर यूकी कहता है पर मैं तो 7 स्क्वाड का केयर टेकर हूँ। तो क्योका कहती है हाँ, हमारी स्क्वाड को तुम्हारी जरूरत है, पर मैंने टेंका को कहा है कि मैं तुम्हें तुम्हारे प्राइवेट टाइम में कुछ नहीं बोलूंगी। जिसे सुनकर यूकी मन में कहता है पर मेरे पास प्राइवेट टाइम होता ही कहाँ पर है। इसके बाद रात में वो बेड पर पड़ा मन में कहता है मैं बहुत ही ज्यादा थक गया हूँ और मैं ये बात सुनकर खुश हूँ कि मिस टेंका की जितनी सुंदर लड़की मुझे चाहती है, पर मैं एक हीरो बनना चाहता हूँ ना कि एक पेट। लेकिन तभी वहाँ पर टेंका टेलीपोर्ट होकर आ जाती है, जिसे देखकर यूकी भी शॉक हो जाता है। लेकिन टेंका उसे चुप करने को बोलती है और फिर कहती है मैं तुम्हें सीक्रेटली देखने आई हूँ और क्यों ने तुम्हें बता ही दिया होगा ना कि मैं तुम्हें इंटरेस्टेड हूँ। और छोटे गुलाम क्या मेरे साथ एक डेट पर चलना चाहोगे? जिसे सुनकर यूकी पूछता है क्या एक जूनियर या एक पेट की तरह नहीं? तो टेंका कहती है हाँ, ये बस एक नॉर्मल रिलेशनशिप होगा। मैंने पेट इसलिए कहा था क्योंकि तुम बहुत ही क्यूट हो और तुम्हारी अपने मास्टर के लिए कुछ भी करने की लगन को देखकर ही मुझे तुम्हें इंटरेस्ट आ गया था। तुम घरेलू कामों में भी माहिर हो और क्योंकि तुम इतने क्यूट और जवान हो उससे तुम बिल्कुल एक स्ट्रेस लिविंग पेट की तरह बन जाते हो, पर अगर तुम और बड़े और ताकतवर हो गए तो शायद मैं तुम्हें बिगाड़ दूंगी। और इस सबसे यूकी पूरी तरह से घबरा चुका होता है। फिर टेंका यूकी को किस करती है और उसके बाद कहती है इससे मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई और मुझे पहले ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ। इसके बाद वो उसे फिर से किस करती है और फिर उसे नीचे लेटा देती है और आगे कहती है मैं चीजें स्टेप बाय स्टेप करना ज्यादा प्रेफर करती हूँ, पर मैं तुम्हें इतनी बुरी तरह चाहती हूँ कि मैं खुद को और रोक नहीं सकती। इसके बाद वो अपना एक कपड़ा उतार देती है, जिससे देखकर यूकी कहता है रुकिए। तो टेंका कहती है शांत हो जाओ, मैं तो बस अभी अपने कपड़े ही उतार रही हूँ। और यूकी कहता है पर मैं नहीं हो सकता। फिर टेंका पूछती है वैसे तुमने ये जो शर्ट पहनी है क्या ये तुम्हारे लिए खास है? तो यूकी कहता है नहीं, ये बस एक नॉर्मल सी शर्ट है। जिसके साथ ही टेंका अपनी एबिलिटी से उसे गायब कर देती है और यूकी ये देखकर कहता है ये एबिलिटी को इस्तेमाल करने का बिल्कुल भी अच्छा तरीका नहीं है। फिर वो उसके ऊपर आकर कहती है हे, अब ये वो वक्त है जब तुम मुझे अपना जवाब बताओगे। पहला है हाँ कहना, दूसरा है जरा सा रुकना क्योंकि ये सब बहुत जल्दी हो रहा है, और तीसरा है मुझे ठुकरा देना। तो यूकी कहता है दूसरा, मैं दूसरा चुनता हूँ। जिसे सुनकर टेंका कहती है तो क्या इसका मतलब ये है कि तुम मुझे ठुकरा नहीं रहे, बस सब्र रखने को कह रहे हो? और ये सुनकर यूकी भी शॉक हो जाता है। फिर टेंका कहती है मैं ये सोच रही हूँ कि मैं ऐसा क्या कर सकती हूँ जिससे तुम मुझसे दूर ना भाग जाओ। फिर वो उसके कान के पास अपनी जुबान लाती है, पर तभी एकदम से शुशु आकर कहती है यूकी चलो साथ में गेम खेलते हैं। और तभी वो उन दोनों को वैसी हालत में देख लेती है जिसे देखकर उसे एक बहुत ही बड़ा शौक लगता है। इसके बाद हम उन दोनों को एक सोफे पर बैठा देखते हैं और क्योका टेंका से कहती है तुम तो कुछ ज्यादा ही गर्मी में हो, क्या तुम पहले भी इसी तरह की शिकारी थी? तो टेंका कहती है मुझे लगता है ये सब तुम्हारे चार्मिंग गुलाम की वजह से है। फिर क्योका कहती है मैंने ये जरूर कहा था कि तुम उसके प्राइवेट टाइम में उसके साथ जो भी करोगी मैं उसके बारे में कुछ नहीं बोलूंगी। पर तभी शुकू कहती है ऑब्जेक्शन, आधी रात को दूसरे स्क्वाड के डॉम में घुसना बिल्कुल भी ठीक नहीं है और हमें अपनी एबिलिटीज का गलत इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। फिर क्योका कहती है तुमने सुन लिया ना? तो टेंका कहती है समझ गई। फिर क्योका उठकर कहती है तो ठीक है, इतना बहुत है और अब तुम घर जा सकती हो। तो टेंका कहती है ठीक है और तुमसे फिर मिलती हूँ छोटे गुलाम। और ये सब देखकर वो दोनों भी जरा सा गुस्से में होती हैं और फिर टेंका वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद यूकी भी राहत की सांस लेता है। फिर क्योका कहती है कल सुबह हमें एक प्रैक्टिस करनी है। तो यूकी कहता है जी मैम। इसके बाद सुबह ने कहती है क्या कहा? लैंडिंग यानी कि उधार देना। तो क्योका कहती है ह्यूमनॉइड शुकी के खिलाफ होने वाली लड़ाई के लिए मैं अपने गुलाम की एबिलिटीज में से एक लैंडिंग को ट्राई
ट्राई करना चाहती हूँ। शुशु और ने मैं तुम दोनों को यूकी की उसका गुलाम वाले रूप में सवारी करने देने वाली हूँ और शायद जो उसकी सवारी कर रहा है उसके हिसाब से उसके एट्रीब्यूट यानी कि गुण भी बदल जाएंगे। बिल्कुल जैसे जब हिमारी यूकी की सवारी करती है तो उसका फॉर्म अलग होता है और उसके एट्रीब्यूट के हिसाब से हम अपनी स्ट्रेटेजीज के स्कोप को और भी ब्रॉड यानी कि बढ़ा पाएंगे। फिर शुशु कहते हैं कमांडर की एबिलिटी के साथ कॉम्बो मूव्स ट्राई करना बहुत ही मजेदार साउंड कर रहा है और क्योका कहती है चलो ने से शुरुआत करते हैं। तो ने जी मैम कहकर आगे आती है और यूकी से कहती है मुझे लगता है मुझे तुम पर पैर रखना पड़ेगा। तो यूकी कहता है उसकी चिंता मत करो, जिसके बाद ने उसके ऊपर जाकर बैठ जाती है और फिर क्योका कहती है ने उसकी जंजीर को पकड़ो, जिसके बाद ने उसकी जंजीर को खींचती है और इसके साथ ही उसकी फिर से ट्रांसफॉर्मेशन होती है और वो एक नए फॉर्म में आता है जिसका के नाम शाइनिंग स्टार होता है, जिसे देखकर वो दोनों ही खुश हो जाती हैं। लेकिन क्योका का चेहरा अजीब सा हो जाता है। फिर वो आगे जाकर पूछती है तो यूकी ये फॉर्म कैसा है? तो यूकी कहता है मुझे जरा सा मूव कर देखना होगा। इसके बाद यूकी कुछ मूव्स ट्राई करता है और फिर कहता है मैं पहले की तरह ताकतवर नहीं हूँ पर मेरी सेंसेस बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, मेरी दोनों देखने और सुनने की ताकत बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तभी शुशु कहती है तो ये फॉर्म स्काउटिंग के लिए बढ़िया है। फिर यूकी कहता है अगर हाउलिंग ब्लास्ट की तरह मैं अपनी ताकत को अपनी आंखों पर फोकस करूँ तो, और फिर वो हिमारी की ओर देखता है तो उसे वो अंडरवियर और ब्रा में दिखती है। फिर वो अपनी आंखों को जरा सा मसलता है लेकिन इस बार उसे वो दोनों बिना कपड़ों के दिखती हैं, जिसके बाद वो घबरा कर कहता है मुझे माफ करना मैंने कुछ खतरनाक चीजें देख ली हैं। जिसे सुनकर पहले तो हिमारी को कुछ समझ में नहीं आता पर फिर वो कहती है अब ये मत कहना कि तुम चीजों के आर पार भी देख सकते हो। इधर क्योका कहती है तो उसकी देखने की शक्ति बहुत बढ़ गई है, वो शायद छिपे हुए शूकिश को ढूंढ पाएगा पर इससे मैं बहुत जल्दी थक रही हूँ, ये लैंडिंग मेरी बहुत ज्यादा ताकत ले रही है। इसके बाद यूकी नॉर्मल फॉर्म में आता है और ने भी उसके पास जाकर उसे किस करती है और फिर कहती है कड़ी मेहनत करने के लिए शुक्रिया। जिसके बाद वहाँ पर सन्नाटा छा जाता है और फिर ने भी होश में आकर कहती है मुझे माफ करना, मेरी बॉडी खुद ब खुद हिल रही थी। तो यूकी उससे कहता है कोई बात नहीं और क्योका कहती है तो शायद जिसने उधार लिया है वो ही इसकी कीमत चुकाएगा और उसके लिए मुझे माफ करना क्योंकि मुझे लगा था कि मुझे उसकी कीमत चुकानी होगी। तो ने कहती है नहीं मैं ठीक हूँ। इधर शुशु भी जरा सा सोच कर कहती है अच्छा। इसके बाद वो लोगों से कहती है तो मैं यूकी के फॉर्म को टेस्ट करती हूँ और क्योका कहती है तुम्हें इससे कोई दिक्कत तो नहीं है ना, क्योंकि तुम लड़ाई में लड़ने जाती हो तो जो इनाम होगा वो ने के मुकाबले और भी ज्यादा इंटेंस होगा। और ये बात सुनकर शुशु एक बहुत ही अश्लील टाइप का इनाम सोचती है। तभी क्योका कहती है हम शुरू करने वाले हैं और तुम्हें सच में कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तो शुशु कहती है जी बिल्कुल नहीं, शूकीज को खत्म करना हमारा काम है और इसके लिए मैं कोई भी कीमत चुका सकती हूँ। फिर क्योका कहती है बहुत अच्छे तो चलो अब सवारी करो। जिसके बाद शुशु जोश में जाकर यूकी के ऊपर बैठ जाती है और फिर कहती है तो ठीक है यूकी मेरे रंग में रंग जाओ। जिसके बाद यूकी की फिर से ट्रांसफॉर्मेशन होती है और इस बार उसके नए फॉर्म का नाम इवातोशी होता है। फिर यूकी कहता है ताकत बहुत ही कमाल की है पर मेरी स्पीड बहुत ही ज्यादा कम हो गई है और क्योका कहती है ये ताकतवर है पर लैंडिंग इतने सिंपल से एट्रीब्यूट के लायक नहीं है। जिससे सुनकर शुशु घबराई हुई कहती है 1 मिनट रुकिए, अगर मैं अपनी एबिलिटी इस्तेमाल करूँ तो शायद यूकी भी बड़ा हो जाएगा। जिससे सुनकर हिमारी भी अजीब सा चेहरा कर लेती है। इधर वो दोनों ही पैराडाइम शिफ्ट बोलते हैं पर सिर्फ शुशु ही बड़ी हो पाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो यूकी को पट्टियां कर रही होती है और साथ में कहती है तो क्या ये इनाम है? फिर क्योका शुशु से कहती है शायद हमें कभी तुम्हारी एबिलिटी की जरूरत पड़ सकती है लेकिन अभी तो बिल्कुल भी नहीं है। जिससे सुनकर शुशु भी उदास हो जाती है और यूकी पूछता है मिस क्योका क्या आप ठीक हैं? तो क्योका कहती है वैसे मुझे इसकी आदत डालने में वक्त लगेगा और चलो अभी उन एट्रीब्यूट्स पर फोकस करते हैं जो कि ने के साथ जुड़ने से मिले थे। पर तभी ने का फोन बजता है और हिमारी कहती है ने वक्त हो गया है। तो ने कहती है सही कहा स्कूल, मुझे कपड़े चेंज करने होंगे। और उसे देखकर यूकी मन में कहता है वैसे सोचा जाए तो आखिर ने डीमन डिफेंस फोर्स ज्वाइन ही क्यों की। इसके बाद ने स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाती है और तभी यूकी पूछता है क्या मैं उसे स्कूल छोड़कर आ सकता हूँ क्योंकि मुझे उससे कुछ बात करनी है। तो क्योका कहती है ठीक है तुम्हें अपने सीनियर्स के बारे में जानने का हक है। इसके बाद वो डॉम के नीचे बने डोर से इंसानी दुनिया में वापस आ जाते हैं। फिर चलते चलते ने पूछती है तो तुम जानना चाहते हो कि मैंने डीमन डिफेंस फोर्स ज्वाइन क्यों की? तो यूकी कहता है हाँ मुझे लगा कि स्कूल के साथ साथ डीमन डिफेंस फोर्स के साथ काम करना बहुत मुश्किल होता होगा। तो ने कहती है वैसे मुझे हर रोज नहीं जाना पड़ता और कुछ है जो कि मैं डीमन डिफेंस फोर्स के अंदर रहकर करना चाहती हूँ। फिर यूकी पूछता है और वो क्या है? तो ने कहती है शायद मैं डीमन डिफेंस फोर्स के अंदर काम करते करते अपने पेरेंट्स को भी ढूंढ लूं क्योंकि मेरे मॉम और डैड एक दिन अचानक से गायब हो गए थे और सभी चीजें यही इशारा करती है कि वो माटो मिशप की वजह से हुआ था। फिर यूकी कहता है तो तुमने भी अपना परिवार खो दिया है। फिर ने पूछती है यूकी क्या तुमने उस तरह की कहानियां सुनी है कि जिन लोगों के रिश्तेदार खो गए थे उन्हें वो कभी कभी दिखाई देते हैं या उन्हें उनकी फोन कॉल्स आती हैं? तो यूकी कहता है मुझे लगता है मैंने ऐसी सिमिलर कहानियां सुनी हैं और क्या इसी की वजह से तुमने डीमन डिफेंस फोर्स ज्वाइन की? तो ने कहती है शायद मेरी फीलिंग्स ही मेरी एबिलिटी बन गई हैं, इसलिए
ही माटो पीच को खाने के बाद मुझे क्लेयरवॉयंस यानी कि दिव्य दृष्टि की पावर्स मिली हैं। तो यूकी कहता है अब समझा, और इसलिए तुम्हारी एबिलिटी का नाम भी। तो नहीं कहती है हाँ श्योर टू फाइंड प्रॉमिस है, यानी कि पक्का ढूंढ लेने का वादा। फिर यूकी कहता है मुझे यकीन है कि वो जिंदा होंगे, बिल्कुल जैसे मुझे यकीन है कि मेरी बड़ी बहन भी जिंदा है। तो नहीं कहती है बिल्कुल। इसके बाद माटो में क्योका पूछती है क्या सुप्रीम कमांडर का एक मैसेज। तो टेंका कहती है हाँ अगर हम ह्यूमनॉइड शूकीज को ढूंढ भी लें तो भी हम उसके ऑर्डर के बिना हमला नहीं कर सकते, और लगता है कि उसका इरादा ह्यूमनॉइड्स के साथ बातचीत करने का है। वो शायद ये देखना चाहती है कि वो कितने समझदार हैं। तो क्योका कहते तुम्हें पता है ना कि वो तुम्हारे ऊपर बिना किसी वार्निंग के कभी भी अटैक कर सकते हैं। फिर टेंका कहती है शायद वो ये सोच रही है कि अगर सब कुछ सही से हो गया तो माटो की मिस्ट्री सॉल्व हो जाएंगी और हम माटो मिशप्स को रोककर शूकीज की प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर लेंगे। तो क्योका कहती है वो तो कुछ ज्यादा ही ऑप्टिमिस्टिक हो रही है। फिर टेंका कहती है मुझे लगता है सभी कमांडर्स जल्दी ही मीटिंग के लिए इकट्ठे होंगे, तो तब तुम अपना ओपिनियन वहां उनके सामने रख सकती हो। तो क्योका कहती है और वैसे भी मैं इमेजिन नहीं कर सकती कि शूकीज मीटिंग करने के लिए आएंगे। तो टेंका कहती है सही कहा, और वैसे भी आखिर में हमें शायद उनसे लड़ना ही पड़ेगा, और 6 स्क्वाड 7 स्क्वाड को अपना फुल सपोर्ट देगी। तो क्योका कहती है मुझे वो लुक पसंद आया। इसके बाद हम यूकी को फिर से शर्माया देखते हैं क्योंकि उसके सामने टेंका खड़ी होती है, और क्योका कहती है माफ करना पर क्या तुम टेंका को जरा सा पानी दे सकते हो। फिर यूकी उसके लिए पानी लेने जाने लगता है, पर तभी टेंका उसके पीछे से आकर उसके कान में फूंक मारती है, जिससे वो एकदम से घबरा जाता है, और टेंका उसके गिरते हुए ग्लास को पकड़कर और उसके सर को सहलाते हुए कहती है उसके लिए माफ करना, और मैं तो तुम्हें बस जरा सा छेड़ रही थी। तो यूकी कहता है कोई बात नहीं, और ये देखकर ने भी शॉक होती है। फिर क्योका पूछती है तुम सच में नशे में तो नहीं होना। तो टेंका कहती है क्या चेक करना चाहोगे, और यूकी कहता है क्या और कैसे। इधर ने कहती है मुझे लगता है ये वैसी चीज है जो मुझे नहीं देखनी चाहिए, और क्योका भी उन्हें खड़ी देख रही होती है। फिर वो यूकी को बुलाने ही लगती है, पर तभी वहाँ पर एक अलार्म बजता है। दूसरी ओर हिमारी रेडियो पर कहती है हमें पेट्रोलिंग करते वक्त बहुत से गेट्स मिले हैं। इधर ने कहती है मैंने कोऑर्डिनेट्स कंफर्म कर लिए हैं और हम अभी पहुंच रहे हैं। फिर क्योका कहती है चलो चले यूकी, और तभी टेंका कहती है मैं तुम्हें वहाँ पर ले चलती हूँ। इधर वो दोनों पूरी तरह से घिर चुकी होती हैं, और तभी वो तीनों ही वहाँ पर आ जाते हैं, और टेंका पूछती है क्या तुम्हें कोई मदद चाहिए। तो क्योका कहती है नहीं ये हमारे काम करने का इलाका है, तो मैं चाहती हूँ कि तुम पीछे ही रहो। फिर टेंका यूकी से कहती है तो फिर गुलाम लड़की अपना बेस्ट देना। तो यूकी घबराया हुआ ठीक है कहता है। इधर क्योका जरा सा गुस्से में कहती है चलो चले। तो यूकी उसके पास जाकर उसके हाथ को चूमते हुए मन में कहता है लगता है मिस क्योका का मूड बहुत ही बुरा है, जिसके बाद वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और फिर क्योका कहती है मैंने पहले कहा था कि मैं तुम्हारे प्राइवेट टाइम में कुछ नहीं बोलूंगी, पर अब मैं उस बात को वापस लेती हूँ, जिसे सुनकर यूकी को कुछ समझ में नहीं आता। फिर क्योका कहती है दूसरे स्क्वाड्स के कमांडर के साथ फ्लर्ट करना बंद करो, और ये याद रखो कि तुम मेरे गुलाम हो। तो यूकी भी जी मैम कहता है, और फिर आगे चला जाता है, और टेंका भी उसे देख रही होती है। फिर इधर क्योका कहती है लगता है तुम्हें डिसिप्लिन सिखाना ही पड़ेगा, जिसके बाद वो उसकी चेन को खींचती है, और फिर जरा सा आगे जाकर एक जंप लेती है और चेन को शूकी की गर्दन में फंसा देती है, जिससे यूकी की गर्दन भी खींच जाती है। और फिर क्योका जाकर शूकी को मार देती है, और यूकी की ओर जाते हुए कहती है हम उन सभी लोगों की जी तोड़ देंगे। जिसके बाद वो दोनों उन सभी शूकीज को मारने लगते हैं, जिसे देखकर शूशु भी शौक होती है। दूसरी ओर हिमारी भी शूकीज पर गोलियां चला रही होती है, पर तभी उसके नीचे से एक शूकी आकर उसे पकड़कर दूर फेंक देता है, और तभी शूशु भी अपने साइज को बड़ा कर उसे पकड़ लेती है। फिर हिमारी देती है कि वो बिल्कुल ही एक अलग तरीके का शूकी होता है। इधर यूकी उसकी ओर भाग कर आकर एक जंप लेता है और उसके एक हाथ को काट देता है, और उसके साथ ही वो रीजनरेट भी हो जाता है। और क्योका कहती है वो बहुत जल्दी रीजनरेट हो रहा है, तो अब चलो इसे ट्राई करते हैं। जिसके बाद यूकी जंप लेता है और हमला करते हुए क्योका कहती है अब झुकने का वक्त है, और वो शूकी भी उसे ब्लॉक करने लगता है। लेकिन वो दोनों ही कॉम्बो मूव मारते हैं, जिसका के नाम माइटी ब्लेड क्रॉस होता है, और उसके साथ ही वो शूकी भी मर जाता है। इधर शिकोकू उसे देखकर कहती है अरे ये तो एक ही झटके में खत्म भी हो गया, और मुझे लगा था कि मॉडिफाई शूकी अच्छा आइडिया होगा। फिर जोरू उससे पूछती है तुम क्या कर रही हो। तो शिकोकू कहती है क्या तुम देख नहीं रही, मैं बस खेल रही हूँ, और इंसानों को भी रीमॉडलिंग और कॉम्बिनेशंस पसंद आते हैं, सही कहा ना, पर उस तरह की ड्यूरेबिलिटी बिल्कुल बेकार है। फिर जोरू कहती है तुम्हारे उस दिमाग के अंदर क्या चल रहा है, मैं उसे कभी समझ नहीं सकती। तो शिकोकू कहती है मैं सोच रही हूँ कि अब आगे क्या किया जाए। इधर वो सभी गेट्स भी बंद हो जाते हैं, और यूकी क्योका
क्योका से कहता है जब मैं ट्रांसफॉर्म हुआ था तो आपकी डांट ने मुझ में और भी जोश भर दिया था। तो क्योका मुस्कुराकर पूछती है क्या सच में? इधर टैंका भी उसे खड़ी देख रही होती है। फिर वो वापस अपने डॉम में आती है और कहती है छोटे गुलाम तुम सच में दिल से गुलाम हो और इससे तो तुम मुझे और भी ज्यादा पसंद आ रहे हो और अब मुझे नहीं लगता कि अब से मेरी पर्सनल लाइफ पहले की तरह बोरिंग रहने वाली है। जिसके साथ ही ये एपिसोड भी एंड हो जाता है। तो गाइस मैं होप करता हूँ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक कर दें और नीचे कमेंट भी जरूर कर दें। इसका नेक्स्ट एपिसोड अगले थर्सडे को रिलीज होगा तो उसका एक्सप्लेनेशन वीडियो फ्राइडे शाम को या सैटरडे सुबह आ जाएगी। तो अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं एक और एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।